जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि बिहार में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शिक्षक भर्ती का प्रक्रिया शुरुआत हो चुका। जी हाँ साथी, जिस घड़ी का आप लोग इंतजार कर रहे थे, ऐसे में इस बार 11,462 पदों पर बहाली का बड़ा मौका तमाम ऐसे अभ्यर्थी को मिला है जिन्होंने DLED और BEd कर चुके हैं। जी हाँ साथी, आवेदन, योग्यता, वेतन और नियुक्ति के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। साथ में इस बार किस प्रकार से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, कितने मार्क्स की परीक्षाएं होंगी और किस प्रकार से आपकी काउंसलिंग होकर फाइनली आपको ज्वाइनिंग प्रदान कर दिया जाएगा, पूरी बातें आज जानने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर एक ही वीडियो में आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों बड़ी खबर है कि बिहार में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत होने वाली 11,462 पद यानी कह ले तो इस पर बम्पर बहाली का आगाज हो चुका है। ऐसे में बिहार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV में 2025 में 11,462 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भर्ती अंशकालिक शिक्षिका के रूप में होगा, वार्डन सह शिक्षिका के रूप में होगा, पूर्णकालिक शिक्षिका के रूप में होगा, लेखपाल, रसोइया, चौकीदार, चपरासी इत्यादि विभिन्न पदों के लिए बहाली का प्रक्रिया संपूर्ण कराया जाएगा। कुल मिलाकर मतलब ये हुआ कि इसमें जो वैकेंसी आ रही है, यह आपका अंशकालिक शिक्षिका के रूप में वार्डन शिक्षिका, पूर्णकालिक शिक्षिका, लेखपाल, रसोइया और चौकीदार के साथ साथ चपरासी की भी यहाँ पर नियुक्तियां होने वाली है। विभिन्न पदों के लिए होगी और खास करके इसकी जानकारी आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किस पद के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, अर्हता चाहिए, साथ में आयु सीमा और वेतन के संबंध में भी जानकारी हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले साथ ही मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ जो आपका जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट आप लोग का यहाँ पर जो है 9 है, यानी 9 पदों पर बहाली होगी। अलग अलग ये विभिन्न पद हैं, जिसमें से पहला पद आता है वार्डन सह शिक्षिका के रूप में, दूसरा अंशकालिक शिक्षिका के रूप में, तीसरा अंशकालिक शिक्षिका विज्ञान एवं गणित के रूप में, उसके बाद अंशकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान के रूप में, लेखपाल सह सहायक का भी पद है जिसमें इसकी योग्यता अर्हता को भी लेकर के बात करेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं अनुसेवक की बहाली होने वाली। जी हाँ साथी, अनुसेवक की भी नियुक्तियां होंगी। इसके अलावा चौकीदार या जिसे रात्रि ही प्रहरी के नाम से जानते हैं, इनकी भी भर्ती की जानी है। साथ में मुख्य रसोइया के साथ साथ सहायक रसोइया का भी यहाँ पर जो है नियुक्ति होने वाला है। तो दोस्तों मैं एक एक करके पूरी बातें आप लोग को बताऊंगा, क्या क्या इसके लिए योग्यता अर्हता चाहिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं शैक्षणिक योग्यता को लेकर के बात कर लें तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर जो अंशकालिक शिक्षिका बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं अंशकालिक शिक्षिका बनना यानी पार्ट टाइम टीचर बनना, तो बिल्कुल यहाँ पर संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जी हाँ साथी, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में BEd या DLED अगर आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं BEd और DLED वाले अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म को डाल सकते हैं। स्नातक की डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा CTET या TET कोई भी उत्तीर्ण, अगर CTET हो या बिहार का TET हो, कोई भी अगर आप उत्तीर्ण है तो यहाँ पर आपको जो है खास करके प्राथमिकता भी दी जाएंगी, यानी इस बार आपको दिया जाएगा। वैसे इसके लिए हम मान्य नहीं है कि इसमें होना ही चाहिए मैंडेटरी, लेकिन अगर आपके पास है तो आप TET का सर्टिफिकेट भी इसमें लगा सकते हैं, आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका के रूप में। जी हाँ साथी, पूर्णकालिक शिक्षिका के रूप में संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। स्नातक की डिग्री के साथ साथ आपको BEd या आपके पास जो है DLED होनी चाहिए। BEd या DLED आपके पास होने चाहिए, आप एलिजिबल होंगे। और TET सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए बिल्कुल प्राथमिकता आपको दी जाएंगी। वार्डन सह शिक्षिका के रूप में कह ले तो यहाँ पर स्नातक की डिग्री के साथ साथ BEd और DLED चाहिए। साथ में अगर आपके पास जो है TET सर्टिफिकेट है तो आप इसको बेनिफिट आप उठा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लेखपाल को लेकर के, यह सबसे महत्वपूर्ण पद है। तो लेखपाल के पद को लेकर के BCom आपके पास अगर आप है, और खास करके इसके लिए अगर आपने UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCom की डिग्री प्राप्त की है कंप्यूटर में, तो फाइनली आप इसके लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रसोइया को लेकर के बात कर ले तो रसोइया को लेकर के यहाँ पर मुख्य रसोइया अगर आप हैं तो 5वीं कक्षा अगर आप उत्तीर्ण हैं तो बिल्कुल, या सहायक रसोइया हैं तो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, यानी 5वीं या 8वीं की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में अगर आप चौकीदार या रात्रि प्रहरी बनना चाहते हैं, चपरासी बनना चाहते हैं, तो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ पर उम्र सीमा को लेकर अगर हम लोग बात कर ले तो उम्र सीमा न्यूनतम यहाँ पर देख सकते हैं और अधिकतम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका न्यूनतम जो उम्र सीमा है यह आपको 21 वर्ष है,
अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष है। लेकिन आरक्षण के तहत अगर आप ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं तो 3 वर्षों की छूट आपको दी जाएगी, मतलब आप 40 वर्षों तक फॉर्म को भर सकते हैं। एससी एसटी से अगर आप आते हैं तो 5 वर्षों की छूट दी जाएगी, यानी आप 42 वर्षों तक फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी उम्र सीमा यहाँ पर है। लेकिन अंशकालिक शिक्षिका, पूर्णकालिक शिक्षिका और वार्डन सह शिक्षिका का भी बिल्कुल इसी तरीके से है। अब सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका रिटेन एग्जामिनेशन होना, जी हाँ साथ ही यहाँ पर आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपको बिल्कुल जीएस से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जीएस से आपका क्वेश्चन होगा सामान्य अध्ययन से, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये तमाम चीज़ें रहनी है। इसको मैं एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, कौन कौन सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाएंगे, बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इसको देखने से पहले मैं एक बार और वार्डन सह शिक्षिका या कह ले तो यहाँ पर अंशकालिक शिक्षिका या पूर्णकालिक शिक्षिका को लेकर के मैं एक बार योग्यता अर्हता को लेकर के, उम्र सीमा को लेकर के अपडेट कर दूं। तो सबसे पहले वार्डन सह शिक्षिका को देख सकते हैं। यहाँ पर वार्डन सह शिक्षिका स्नातक किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप एलिजिबल हैं। वांछनीय योग्यता में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास है, यानी डीएलएड अगर आप कर चुके हैं या बीएड भी आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक ना। उम्र सीमा देख सकते हैं कि 21 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष के बीच में। साथ में आरक्षण का लाभ भी 3 वर्षों का और 5 वर्षों का, ओबीसी के लिए 3 वर्ष और यहाँ पर एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का मिलने वाला है। अंशकालिक शिक्षिका अगर भाषा का बनना चाहते हैं हिंदी अंग्रेजी में, तो स्नातक आपका हिंदी और अंग्रेजी में ही होनी चाहिए। साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास है, डीएलएड है या बीएड है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। अंशकालिक शिक्षिका विज्ञान एवं गणित के बनना चाहते हैं तो इसके लिए भी बिल्कुल 2 वर्षीय डिप्लोमा या बीएड आपके पास होने चाहिए, यानी डीएलएड या बीएड होना चाहिए। उम्र सीमा 21 से 37 वर्ष चाहिए। 3 वर्ष छूट दिया जाएगा तो 40 वर्षों तक ओबीसी वाले भर सकते हैं। 5 वर्षों की छूट दी जाएगी तो 42 वर्षों तक एससी एसटी वाले भर सकते हैं। और 10 वर्षों का अधिकतम छूट यहाँ पर दिव्यांगजनों को दिया जाना। जी हाँ साथी, अगर आप हैंडीकैप हैं तो आपको यहाँ पर 10 वर्षों का अधिकतम, मतलब क्या आपको एक्स्ट्रा छूट दी जाएंगी, जो बिल्कुल ऑफिशियल है। अब बात कर लेते हैं लेखपाल सह सहायक के रूप में। तो लेखपाल सह सहायक के रूप में बीकॉम होना जरूरी है और इनमें जो है खास करके तमाम अभ्यर्थी को फॉर्म भर सकते हैं। अंशकालिक शिक्षिका विज्ञान भी आप लोगों ने, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान आप लोगों ने देख लिया, इसमें भी बिल्कुल वही चाहिए कि आपके पास स्नातक जो है वो सामाजिक विज्ञान में किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए। हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या आपके पास ज्योग्राफी हो या साइकोलॉजी हो, यानी जो भी सब्जेक्ट है इसमें से अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 2 वर्षीय डिप्लोमा के साथ साथ आपके एज भी इतनी होने चाहिए। पेमेंट को लेकर के बात करें तो पेमेंट यहाँ पर वार्डन और शिक्षिका का पेमेंट अभी 15,000 रुपये है, जो बढ़ करके वर्तमान समय में 21 से 22,000 रुपये आपका हो चुका है। अंशकालिक शिक्षिका को लेकर के बात कर ले, 13,000 रुपये पहले था, अब इसका बढ़ करके 18 से 19,000 हो चुका है। उसके अलावा अंशकालिक शिक्षिका विज्ञान और गणित की बात करें, इनका भी 13,000 था, जो वर्तमान में 18 से 19,000 हो चुका है। अंशकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इनका भी 13,000 था, वर्तमान में 18 से 19,000 हो चुका है। पेमेंट धीरे धीरे आपकी बढ़ेगी। लेखपाल सह सहायक के रूप में बात कर ले, इनका 10,500 था, जो आवास भत्ता भी दी जाती थी, अब इनके पेमेंट को बढ़ा करके 14 से 15,000 कर दिया गया है। इसी तरीके से साथ ही अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पर अनुसेवक की, तो अनुसेवक बनना चाहते हैं तो मैट्रिक उत्तीर्ण आप हैं तो बिल्कुल एलिजिबल हैं। आपको वेतन 6500 से बढ़ा करके 9,000 कर दिया गया है। इसी तरीके से चौकीदार या रात्रि प्रहरी को लेकर के बात कर ले तो इनका वेतन पहले 6500 था, इनको भी अब जो है 9,000 के आसपास कर दिया गया है। मुख्य रसोईया अगर आप हैं, मेन रसोईया के रूप में अगर आप काम करना चाहते हैं तो 6500 आपकी पेमेंट थी, यहाँ इसको बढ़ा करके अब इसको 9,000 कर दिया गया है। सहायक रसोईया का पेमेंट 6,000 था, जिनको बढ़ा करके 8,000 कर दिया गया है। कुल मिलाकर पेमेंट जो है अब आपकी बढ़ रही, चूंकि आप अपने जो नज़दीकी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है तो वहां से अगर शिक्षकों, ये जो शिक्षिका वगैरह है, उनसे अगर आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो पेमेंट को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे कि उनकी वेतन बिल्कुल बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि वार्डन सह शिक्षिका का भी वेतन जो है 21-22,000 मैंने आपको बताया, बिल्कुल उनको उतने ही मिल रहे हैं। इस तरीके से पेमेंट आपका अच्छा खासा इस बार मिलने वाला है। और खास करके बात कर ले, इसमें महिला, जितने सारे महिलाएं हैं, महिला आवेदन कर सकते हैं और पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं। पुरुष किस पद के लिए कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसा पद है जो चौकीदार या रात्रि प्रहरी। तो चौकीदार या रात्रि प्रहरी के जो पद हैं इसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सहायक रसोईया और मुख्य रसोईया वाले में भी अगर यहाँ पर महिलाएं हैं तो महिलाएं को ही प्राथमिकता वरीयता दी जाएंगी। बाकी बाद अन्य सभी पदों में सिर्फ महिलाएं ही फॉर्म को डालेगी। बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट है कि महिला ही फॉर्म को डालेगी। पुरुष सिर्फ जो है वहाँ पर जो चौकीदार या रात्रि प्रहरी का पद है, इसमें महिला और पुरुष दोनों एलिजिबल है। तो इस तरीके से चूंकि ये बालिका विद्यालय है तो यहाँ पर बालिकों को ही शिक्षा दी जाती है। अब बात ये करते हैं कि आखिर वार्डन और शिक्षिका बनने के लिए आपके जो पेपर होने हैं कितने अंक के होंगे। जी हाँ साथी, यहाँ पर 100 अंकों का आपका पेपर लिया जाएगा। वार्डन और शिक्षिका का, अंशकालिक शिक्षिका का, लेखपाल हेतु 100 अंकों की परीक्षा, आपकी लिखित परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आयोजित की जाएगी। यानी आपका जो पेपर होना है 100 नंबर का होना है, जिसमें से आपको
खास करके अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना है। 40 अंक न्यूनतम हरता, आप मैक्सिमम स्कोर लाएंगे तो आपकी सिलेक्शन हो पाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं कि 100 अंकों में सारे के सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न में किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे उसको सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। देखिए, वार्डन सह शिक्षिका अगर आप बनना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा समान ज्ञान यानी जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड्स यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आपको रहेंगे। गणित के मात्र 10 क्वेश्चंस है, भाषा के 10 क्वेश्चन है, उसके अलावा इतिहास के 10 अंक, भूगोल के 10 अंक, विज्ञान के 10 अंक, यानी कुल मिलाकर कह लें तो 70 से 80 मार्क्स आपको जीएस से पूछा जा रहा है। तो जीएस से पूछा जा रहा है तो काफ़ी अच्छी खासी संख्या यहाँ पर आपका जीएस का है, जो बिल्कुल प्रॉपर एनसीईआरटी से पूछी जाएगी। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी से ही तैयारी करें, अगर नहीं है तो उसका भी मैं आपको उपाय बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, अंशकालिक शिक्षिका भाषा को बता दूं तो भाषा में भी यहाँ पर आपको 50 अंक समान ज्ञान देख सकते हैं, समान अभिवृत्ति, गणित से 10 अंक, समाज विज्ञान से 10 अंक और भाषा से 30 अंक। यहाँ भी आपका बजट अच्छा खासा है। अंशकालिक शिक्षिका गणित और विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 50 अंक आपका समान ज्ञान से, गणित के 10 प्रश्न, जीव विज्ञान के 10 प्रश्न, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र के 20 अंक रहेंगे। कुल मिलाकर यहाँ भी जो है आपका अच्छा खासा है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल एनसीईआरटी अगर अंशकालिक शिक्षिका का भी बिल्कुल इसी तरीके से है, तो आपको एनसीईआरटी बिल्कुल फॉलो करना, चूंकि पेपर में जो क्वेश्चन आती है ना प्रॉपर एनसीईआरटी डायरेक्ट उठा लिया जाता है। तो एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी बात इधर उधर की किताबें आप मार्केट में लेंगे तो कहीं आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी प्रॉपर आप सारे एग्जाम जो होता है वो एनसीईआरटी बेस पे होता है। और एनसीईआरटी के लिए सबसे बेहतर मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे पास जो है एनसीईआरटी का प्रॉपर एनसीईआरटी का खास करके साथ ही यहाँ पर जो उपलब्ध है। और इसकी सबसे बेहतर चीज़ें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आसानी से आप एनसीईआरटी को लेकर के देख सकते हैं। इस तरीके की एनसीईआरटी आपको मिलेगी, जो प्रॉपर एनसीईआरटी आपको सब्जेक्ट वाइज है, क्लास वाइज है, यानी 6 to 12 का पूरे क्लास वाइज आपको प्रॉपर एनसीईआरटी है। इस प्रॉपर एनसीईआरटी को आप आसानी से परचेज भी कर सकते हैं, ले सकते हैं, देख सकते हैं। प्रॉपर ये एनसीईआरटी है, क्लास वाइज क्लास और चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिलेगा। और खास करके वन लाइनर है, पढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। आपको क्या करना है, बिल्कुल जाकर के इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है कि मुझे एनसीईआरटी नोट चाहिए 8581901364 पर। यह आपको खास करके जो अंशकालिक शिक्षिका है, वार्डन शिक्षिका है या रसोइया का हो, रसोइया का तो पेपर उसमें तो नॉर्मल चीज़ें होनी है, लेखपाल के लिए तो इन तमाम पदों के लिए जो परीक्षाएं होने वाली है, तो इसके अलावा भी किसी प्रकार का जो प्रतियोगिता परीक्षा आपका है तो उन सारे प्रतियोगिता परीक्षा में एनसीईआरटी ही आपका बिल्कुल बेहतर होने वाला है। तो अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। तो फिलहाल जाकर के आप 85 81 90 13 64 पर जाकर के व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, जहाँ से आपको मात्र 299 रुपीज़ में आपको 299 ओनली 299 में आपको बिल्कुल यह मिल जाएगा। तो इस तरीके से साथ ही आप लोगों ने देखा कि एनसीईआरटी किस तरीके से लिया जाए। अब बात करते हैं कि यह वैकेंसी साथ ही जल्द ही आपके बीच में देखने को मिलेगा। और ये तमाम पदों को लेकर के जो भी अभ्यर्थी चिंतित थे, बिल्कुल चिंतित नहीं रहना है, क्योंकि यह परीक्षा आपको जल्द ही आयोजित किया जाना है। मैक्सिमम स्कोर आप लाएंगे, यहाँ पर आपकी काउंसलिंग हो जाएगी और जिला वाइज आपको यहाँ पर विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग किस जिला से हैं कमेंट करके यह भी जरूर बताइएगा, ताकि उस जिले में कितने विद्यालय हैं कस्तूरबा गांधी के, और खास करके वहाँ सीटों को लेकर के भी मैं आप लोग को अपडेट कर पाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जैसे कोई न्यू अपडेट आती है मैं आप लोग को शेयर जरूर करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।